नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेपोजिशन के ऊपर जो 2 वीडियोस ऑलरेडी जो है वो बना चुका हूं और आज की जो हमारी प्रेपोजिशन की वीडियो है तो ये हमारी लास्ट वीडियो है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है तो उसका सबसे पहले हमारी जो टेंसेस हैं तो वो हमारा कंप्लीट हैं, उसकी वीडियोस हमारी जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स की वीडियोस भी हमारी पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन की आज ये लास्ट वीडियो है। और उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट है, ठीक है। और आज जो है वो जैसे ही हमारी प्रेपोजिशन जो कंप्लीट होगी तो इसके बाद हम जो है वो कल से नई चीज़ जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। चाहे हम इडियम्स एंड फ्रेसेस जो है वो उनको शुरू करेंगे, चाहे हम मॉडल्स जो है वो उनको शुरू करेंगे। तो इनमें से किसी को जो है वो शुरुआत जो है वो उसकी करेंगे। तो आज की ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी तो वो हमारी ब्लड रिलेशंस जो हैं तो उनके ऊपर थी। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन से शुरुआत करना चाहूँगा। आज का मोटिवेशन ये है कि हमें अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि बाकी जो हमारे साथ रह रहे हैं तो उनको जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें वो, ठीक है। आज की डेट में हमें जो है वो एक स्मार्ट सिटीजन जो है वो उसको बनने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम स्मार्ट सिटीजन बनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं और स्मार्ट सिटीजन बनते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अगर सारे लोग जो है वो स्मार्ट सिटीजन बन जाएं तो हमारी सिटीज़ जो हैं तो वो हमारी स्मार्ट सिटी जो है वो बन जाएगी। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो है वो हमारे जैसे लीडर हो गए, ठीक है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री को जो है वो गाली देते हैं कि बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि स्मार्ट सिटीज़ जो है वो बनाई जाएंगी कि और स्मार्ट सिटीज जो है वो नहीं बनाई हैं, ठीक है। लेकिन खुद में जो है वो चेंज जो है वो नहीं लाना चाहते, लेकिन कहते हैं कि वो जो है वो उस चीज़ को जो है वो बनाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा, तभी जो है वो पॉसिबल होगा कि हम जो है वो अपनी सिटी है, अपना एक जो भी एरिया है तो उसको जो है वो एक प्रॉपर डेवलपमेंट या फिर उसको स्मार्ट जो है वो बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं तो वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएं। तो ये है मेरे चैनल का लोगो, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दो, आने वाली वीडियोस जो हैं वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएंगी। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कौन सा है, अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे पिछली वीडियोस आपने अगर देखी हैं तो ठीक है, अगर कोई नया पहली बार जो है वो इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहली वीडियोस को देखो, पहली और दूसरी वीडियोस को देखो और उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है वो बहुत सारी प्रपोजिशंस जो है वो उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आज हम बात करते हैं अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ जो है वो ये हमारी प्रपोजिशन है, ये कहाँ पर लगती है। देखो सबसे पहले हमें जो है वो इनके वर्ड मीनिंग जो है वो आने चाहिए। अपोजिट का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक बंदा जहां पर बैठा है और एक बंदा जहां पर बैठा है, ठीक है। वो अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो हम अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो 2 टीमें जो है वो खेल रही हैं, ठीक है, 2 टीमें खेल रही हैं, ये चाहे वॉलीबॉल खेल रही हैं, चाहे क्रिकेट खेल रही हैं, चाहे ये कुछ भी गेम जो है वो उसको खेल रही हैं, तो हम जो है वो वहां पर अपोजिट जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट जो होता है वो क्या एक एंटोनियम है, ठीक है। अपोजिट एक एंटोनियम है किसका, इन फ्रंट ऑफ का, ठीक है। तो अपोजिट का अपोजिट मीन्स कि 2 बंदे हैं या फिर 2 टीमें हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर 2 आदमी बैठे हैं, खिलाफ हमेशा जो है वो खिलाफ नहीं होगा, कई बार ऐसे होगा कि वो एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं जब कोई भी काम कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो उसको हम जो है वो अपोजिट जो है वो उसके लिए उस अपोजिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम, ठीक है। अब देखो एक साइड जो है वो राम जो है वो, एक साइड जो है वो श्याम है, ठीक है। अब जो बैठे हैं, अब जो खाना भी खा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये कोई गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब वैसे ही कई बार क्या होता है कि हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल होता है कि जैसे कोई चीज़ है और उसके सामने दूसरी चीज़ है तो उसके लिए जो है वो हम इन फ्रंट ऑफ जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही पार्क्ड द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, ठीक है, कि यहाँ पर एक होटल है तो होटल के सामने उसने जो है वो कार को जो है वो पार्क कर दिया, तो उसके लिए भी हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, तो प्लेट के ऊपर उसने जो है वो प्लेट को रखा
और हमारे सामने रखा, ठीक है। उसके लिए भी जैसे सपोज करो मेरी ये उंगलियां हैं, ठीक है, तो 4 उंगलियां हैं, तो एक उंगली जो है वो सबसे आगे है, तो इसके लिए भी हम जो है वो फ्रंट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दिस फिंगर इज इन फ्रंट ऑफ ऑल द फिंगर्स, ठीक है। तो इन फ्रंट का मतलब हो गया कि बिल्कुल सामने, ठीक है। तो ये हो गया अपोजिट एंड इन फ्रंट, ठीक है। अब देखते हैं हम वाई जो प्रपोजिशन जो है वो इसका इस्तेमाल कहाँ पर लगता है, ठीक है। बाई हम ऐसे जनरली अगर हम बाई को लगाते हैं कहीं पे, तो वाई का मतलब होता है कि हाँ भाई उसके द्वारा, ठीक है। बाई मीन्स कि उसके द्वारा ये काम किया गया, तो वहां पर जो है वो हम वाई उसका नाम जो है वो लिखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम से पहले भी जो है वो वाई का इस्तेमाल करते हैं। कई बार डेट जो होती है, डेट से पहले भी हम जो है वो वाई का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उससे पहले भी हम जो है वो वाई का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 7:15 AM, सो यू हैड बेटर टू बी एट द स्टेशन बाय 7 AM, ठीक है, बाय 7 AM, ठीक है। तो देखो टाइम से पहले भी जो है वो हम जो है वो इसको लगा सकते हैं। तो ये कुछ मतलब ये जहां से जो है वो हमें थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग सकता है कि किस किस के साथ जो है वो वाई जो है वो लग सकता है। जैसे बाय द एंड ऑफ द जुलाई आई विल हैव रीड ऑल दूस बुक्स, ठीक है। कि जैसे हम बोलते हैं कि सपोज करो जैसे कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा होता है कि मैं वो काम कर चुका हूँ, ठीक है, या फिर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं कि हाँ मैं जो है वो 7 बजे से ये काम कर चुकी हूँ, तो हम वहां पर लिखेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय 7 PM या AM या जो भी होगा, ठीक है। तो उसके साथ भी हम जो है वो वाई का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो जो नेक्स्ट है हमारा बिफोर, ठीक है। और बिफोर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, बिफोर का इस्तेमाल हम एज अ प्रपोजिशन के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एज अ कंजंक्शन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और एज एन एडवर्ब जो होती है उसके तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बिफोर का मतलब ऐसे होता है कि हाँ भाई उससे पहले, ठीक है। तो हम जो है वो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जहां पर इसको एग्जाम्पल को देखते हैं कि बिफोर साइनिंग दिस एग्रीमेंट लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट थ्रेडवेयर, ठीक है। कि बिफोर साइनिंग दिस एग्रीमेंट लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट जो है वो उसको हम जो है वो डिस्कस कर दें। तो यहाँ पर जो है वो एज अ प्रपोजिशन जो है वो इसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। जब फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे बिफोर यू साइन दिस यू कैन डिस्कस इट विद योर फादर, ठीक है। तो इसको साइन करने से पहले तुम जो है वो अपने पिताजी से जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एज एन कंजंक्शन जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया। जैसे आई हैव सीन हर समवेयर बिफोर, तो आई हैव सीन हर समवेयर बिफोर, तो उसको मैंने जो है वो कहीं पे देखा है पहले। तो यहाँ पर बिफोर जो है वो उसको एज एन एडवर्ब जो है वो उसके तौर पे जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। तो डिफरेंट सिचुएशन पे हम जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो बिफोर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिफोर के रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंसेस को देखें और हम उनको पहचानें कि किस किस के तौर पे जो है वो कहाँ पर जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। आफ्टर की जब हम बात करते हैं तो आफ्टर का मतलब क्या होता है कि बाद में, और आफ्टरवर्ड्स जो होता है उसका मतलब भी जो है बाद में होता है। लेकिन आफ्टर और आफ्टरवर्ड्स लगते कहाँ हैं, ठीक है। तो आफ्टर जो होता है तो उसको हम आफ्टर जो होता है वो फॉलो करता है किसको, नाउन हो गया, जब प्रोनाउन हो गया या फिर जिरंड हो गया कहीं पे लगा, तो उसके साथ हम जो है वो आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि आफ्टर ब्रेकफास्ट ही ऑर्डर्ड ए टैक्सी, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो उसने ऑर्डर किया किसको, टैक्सी को, ठीक है। तो हमें जो है वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट है तो उसके साथ लग गया। जैसे डोंट रन इमीडिएटली आफ्टर अ मील, ठीक है। तो आफ्टर अ मील, ठीक है, आफ्टर अ मील, तो मील से पहले जो है वो इसका इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें इफ वी डोंट लाइक, देखो कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर का इस्तेमाल, कई बार नहीं, आफ्टर का इस्तेमाल जनरली जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन और जिरंड जो होते हैं इनके साथ जो है वो उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन या जिरंड जो होते हैं इनका इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस में नहीं होता है। तो वहां पर हम जो है वो आफ्टरवर्ड्स हो गया या फिर देन हो गया, तो इनका इस्तेमाल जो है वो हम वहां पर करते हैं। जैसे डोंट हैव अ मील एंड रन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो लास्ट में जो है वो हमने आफ्टरवर्ड्स जो है वो उसका इस्तेमाल कर दिया। तो हम जो है वो यहाँ पर देन का इस्तेमाल भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे नॉन प्रोनाउन या जिरंड जो है वो नहीं लगा है तो वहां पर हम जो है वो आफ्टरवर्ड्स या फिर देन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो आप कोई बुक देख लो, उसके ऊपर आप कंजंक्शंस देखो, प्रपोजिशंस देखो और प्रपोजिशंस के एग्जांपल्स देखो, और उनको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो उससे आपको जो है वो बहुत
बहुत ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है। जहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गूगल करो और गूगल के ऊपर जो है वो आप प्रेपोजिशंस को जो है वो सर्च करो और उसके बाद जो है वो आपको बहुत सारी वहाँ पर जो है वो साइट्स जो है वो मिल जाएंगी, उनके ऊपर भी आप जो है वो उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है वट। नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन क्या है, वट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, वट का क्या मतलब होता है, परंतु। ठीक है, और एक्सेप्ट का मतलब हो गया कि उसको छोड़ के। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है, मतलब अलग अलग जगह पे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे जो है वो डिफरेंट इनका इस्तेमाल जो है वो होता है। अब जब हम वट की बात करते हैं तो वट जो है वो कहाँ पर, आफ्टर नोबॉडी हो गया, आफ्टर नोबॉडी हो गया, नाउन हो गया, नथिंग हो गया, या फिर नोवेयर, तो इनके बाद जो है वो हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे नोबॉडी बट शाम न्यू द वे। ठीक है, कोई भी नहीं लेकिन शाम जो है वो रास्ता जो है वो जानता है। ठीक है, कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। नोबॉडी के बाद जो है वो हमने किसको, वट का इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पर जो है वो हमने इस्तेमाल कर दिया, बिल्कुल। उसके बाद हो गया कि नथिंग वट द बेस्ट इज सोल्ड इन अवर शॉप। ठीक है, कुछ भी नहीं लेकिन सबसे अच्छा जो है ना वो हमारी दुकान पे मिलता है, तो हमने नथिंग के बाद जो है वो हमने वट का इस्तेमाल कर दिया। तो वट जो है वो हमारी प्रेपोजिशन जो है, तो इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन चीज़ों के साथ जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आफ्टर नोबॉडी हो गया, नाउन हो गया, नथिंग हो गया, एंड द नो वेयर जो हो गया इनके बाद। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं तो उनके साथ हम जो है वो एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नोबॉडी न्यू द वे एक्सेप्ट शाम। ठीक है, देखो ये इसी चीज को जो है वो ऊपर भी उसने बोला था। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर जो है वो डिफरेंट तरीके से बोला है, एक फ्रेजेस के तौर पे जो है वो उसने इसका इस्तेमाल किया कि नोबॉडी न्यू द वे, कोई भी आदमी जो है वो रास्ता जो है उस तरीके को नहीं जानता है, एक्सेप्ट शाम, कि शाम को छोड़ के। ठीक है, बोलने का तरीका अलग है लेकिन बोला उसने वही चीज है। ये एक फ्रेज के तौर पे जो है वो उसने इसका इस्तेमाल किया है। उसके बाद होता है टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स जो है वो कहाँ पर लगती है, ये वाली हमारी ये वाला ठीक है, तो ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है हमारा ये वाली प्रपोजिशन कहाँ पर लगती है कि मूवमेंट टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हम मूवमेंट कर रहे हैं तो वहाँ उसके साथ हम जो है वो टू वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एवरीवन सिटिंग इन द रूम टर्न टूवर्ड मी, मतलब मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जिस साइड बैठा हूँ, तो हर एक आदमी जो है वो मेरी तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जो है वो मुड़ रहा है, या फिर मुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टू वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद हो गया कि जैसे शी वाज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, मतलब देखो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी है, वो है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ वो जा रही है, तो मतलब यहाँ पर जो है वो हमने क्या लगा दिया, टू वर्ड्स जो है वो उसका इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा थ्रू। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा थ्रू। ठीक है, थ्रू का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कहीं पे हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। सपोज करो यार एक ऊपर से क्या है, एक नदी आ रही है। ठीक है, नदी आ रही है, जहाँ फिर कोई पहाड़ है। ठीक है, तो वो जो है वो एक साइड मुड़े होंगे, फिर दूसरी साइड। ठीक है, कहीं पे जहाँ पे जाके टच हो गए, कहीं पे जहाँ पे हमें नहीं पता है, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ है तो उसके साथ हम थ्रू का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जैसे द कैनाल फ्लोज थ्रू द सिटी सेंटर। ठीक है, तो थ्रू सिटी सेंटर से जो है वो करती है, तो यहाँ पर हमने जो है वो उसके लिए जो है वो थ्रू का इस्तेमाल कर दिया। फिर आता है हमारे पास इंटो। ठीक है, इंटो जो हमारी प्रपोजिशन है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है कि कोई चीज़ बाहर से अगर अंदर जा रही है ना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज़ के अंदर भी। जैसे सपोज करो कि जैसे ये एक टार्च है। ठीक है, तो इस टार्च में हम क्या करते हैं कि इसकी चार्जिंग जो है वो खत्म हो गई है, तो हम इसको चार्ज लगाते हैं, तो इसके अंदर जो है वो क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो वो जो पास हो रही है, तो उसके लिए हम इनटू का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा था मैं। जैसे शी रीच्ड इनटू हर तो यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है, शी रीच्ड इनटू हर बेड नहीं होगा, बेड होगा, एंड फाउंड द कीज। ठीक है, मतलब इनटू हर बेड एंड फाउंड द कीज। ठीक है, मतलब उसने जो है वो जैसे वो अपने बेड जो है वो उसके पास पहुंची और वहां पर जो है वो उसके अंदर थी। ठीक है, कीज जो थी वो उसने फाउंड की उनको। मतलब देखो सपोज करो शी रीच्ड इनटू हर बेड। ठीक है, सपोज करो वो बाहर थी। ठीक है, तो बेड कहाँ पर होगा, अंदर होगा। ठीक है, तो वो जहां से जैसे ही अंदर गई तो उसने जो है वो वहां पर जो है वो देखी, तो मतलब बाहर से वो अंदर जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो उसने इसका इस्तेमाल कर दिया। ठीक है,
आउटसाइड टू इनसाइड जब वो गई तो उसके लिए हमने जो है वो इनटू का इस्तेमाल कर दिया। जैसे वी गो इनटू द बैक ऑफ द कार, ठीक है, वी गो इनटू द बैक ऑफ द कार, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने जो है वो इनटू जो है वो उसका इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस का इस्तेमाल हम 2 डायमेंशनल मूवमेंट के लिए हम करते हैं। जैसे कोई हम बात करते हैं कि जैसे कोई जहाज आया, ठीक है, जहाज जो है वो हमारे ऊपर से गुजर गया, ठीक है, तो वो एक साइड से आया दूसरी साइड वो चला गया, तो उसके लिए हम अक्रॉस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि इट इज फर्स्ट टाइम आई हैव फ्लोन अक्रॉस द अटलांटिक, ठीक है, तो अटलांटिक जो है वो उसके ऊपर से मैं फर्स्ट टाइम जो है वो क्रॉस की हूँ, तो मतलब एक साइड से गई और दूसरी साइड गई, मतलब 2 डायमेंशनल मूवमेंट हो गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि जैसे देयर वाज अ बैरियर अक्रॉस द रोड, ठीक है, तो रोड जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्या था, बैरियर था, तो यहाँ पर भी क्या है 2 डायमेंशनल मूवमेंट होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है वो क्या अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी अक्रॉस का इस्तेमाल हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ओवर, ठीक है, तो ओवर का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, ओवर का जो है वो जैसे हमने पीछे अबब पढ़ा था ना, तो अबब की तरह ही ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं। मतलब ओवर का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज है तो उसके लिए हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओवर एक प्रेपोजिशन है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हमने बतानी है तो उसके लिए हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हो गया, जैसे क्या हो गया, द होटल इज ओवर द ब्रिज, ठीक है, तो यहां पर ब्रिज होगा तो ब्रिज के ऊपर होगा होटल, तो हमने क्या है मतलब उसके ऊपर है, तो उसके लिए हमने ओवर जो हमारे पास प्रेपोजिशन है तो उसका हमने इस्तेमाल कर दिया। जैसे देयर वाज अ मिरर ओवर द सिंक, इसको हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे सिंक क्या होता है, जो हमारी किचन में लगी होगी तो उसके ऊपर जो है वो एक मिरर है, मतलब ऊपर है ना, तो हमने ओवर जो है वो उसका इस्तेमाल कर दिया जहां पर, ठीक है, तो ओवर द सिंक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अलोंग, तो अलोंग जो है वो कहां पर होता है, ये कुछ चीजें हैं उनके लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं अलोंग का, ठीक है। जैसे जैसे अलोंग का इस्तेमाल होता है यार, जैसे सपोज करो कि कोई आदमी किसी रास्ते पे जा रहा है, ठीक है, तो उसी रास्ते को हम भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या हो गया कि जैसे सपोज कोई आदमी नहीं, ये एक सिंपल एग्जांपल थी, जैसे वी वॉक्ड अलोंग द रिवर, ठीक है, तो रिवर जो है वो क्या है, रिवर एक साइड जा रही है ना, तो हम भी उसी की साइड जो है वो जा रहे हैं, तो हमने जो है वो उसका इस्तेमाल कर दिया कि वी वॉक along the river। जैसे दूसरा हो गया कि I followed मिस्टर जैक्सन along the corridor, ठीक है, तो मैं उसको जो है वो फॉलो करता हूँ, सपोज करो, ठीक है, लेकिन उसने अगर एक अच्छा रास्ता जो है वो उसको अपनाया होगा तभी तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ ना, तो मतलब किसी के पीछे जो है वो मैं भाग रहा हूँ इन द सेंस कि उस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जो है वो किसका along का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर भी along का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अलोंग जो है वो उसका इस्तेमाल तब भी किया जाता है कि कई बार कैसे होता है, जैसे सपोज करो ये हो गया, 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 ये मतलब पूरी लाइन है, ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे को देख के, बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी हम जो है वो अलोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि देयर वर प्लेंटी ऑफ रेस्टोरेंट्स अलोंग द रिवर फ्रंट, ठीक है, तो रिवर फ्रंट मतलब सपोज करो एक रिवर है और रिवर के साथ जो है वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो जो है वो एक दूसरे से जो है वो हर एक आदमी आज की डेट में आगे जाना चाहता है, तो इस तरीके से हम इनको जो है वो अलोंग को जो है वो याद रख सकते हैं। अलोंग को याद रखने की ये एक तरीका है कि हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मतलब किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हमें ये एक पर्टिकुलर ट्रिक जो है वो हमें याद होगी तो हम किसी सेंटेंस को देखेंगे तो उसको देख के हम एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ यार यहाँ पर जो है वो अलोंग जो है वो लगने वाला है। तो ये था अलोंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो बस यही था आज की वीडियो में, और जो हमारी प्रेपोजिशन है इसके साथ ही हमारी प्रेपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी तो वो आएगी जहाँ तो वो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं तो उनके ऊपर आएगी, और जहाँ फिर वो मॉडल्स के ऊपर आएगी, किसी एक के ऊपर जो है वो डालेंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शबा खैर। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।